हेलो फ्रेंड्स। आज हम विशेषण डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विशेषण होता क्या है। ठीक है। तो विशेषण विशेषण नाम से पता चल रहा है किसी चीज की विशेषता बताते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो किसी चीज में क्या आएगा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें उन्हें हम कहेंगे विशेषण। विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे आम मीठा है। ठीक है। आम मीठा है। तो मीठा शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? आम की। आम क्या है? यहाँ संज्ञा है। और आम कैसा है? मीठा। तो मीठा शब्द जो है आम की विशेषता बता रहा है। ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष। और जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है। तो विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती हो। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं विशेष। और जो सब विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। ठीक है। एक और चीज जिसमें होती है विशेषता और विशेष के अलावा, एक होता है प्रविशेषण। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं उससे समझाऊंगा। प्रविशेषण। ठीक है। प्रविशेषण। प्रविशेषण लेता हूं फिर बताऊंगा क्या होता है। ठीक है। तो बात करते हैं आगे। जैसे एग्जांपल, वह बहुत तेज दौड़ता है। इस शब्द में देखिए, वह जो है, वह आपका क्या है? विशेष। उसकी विशेषता क्या है? तेज दौड़ता है। लेकिन एक और शब्द यहां पर आया है बहुत। ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? इस तेज की। मतलब बहुत तेज, तेज और बहुत तेज। ठीक है। तो ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं। यहां देखिए तेज क्या है? विशेषण है। विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहां पर बहुत जो है, बहुत शब्द क्या हो जाएगा आपका? प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। और यहां पर वह क्या हो जाएगा? विशेष। इसकी विशेषता बताई जा रही है। और तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। क्योंकि वह कैसा दौड़ता है? तेज। ठीक है।
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कितने टर्म यहाँ पर हमने यूज किए हैं। एक विशेषण, दूसरा विशेष्य, तीसरा प्रविशेषण। ठीक है, तो तीनों का मतलब आप समझ गए। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के प्रकार, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इनको बताऊंगा मैं वन वन एक एक करके क्या होता है। चौथा है आपका संकेतक, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और पांचवा है आपका क्या, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो इनको एक एक करके देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत या सार्वनामिक विशेषण या व्यक्तिवाचक। ठीक है, सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेतवाचक कर लीजिए, संकेतवाचक। ठीक है, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला आपका गुणवाचक विशेषण। इसमें नाम से ही पता चल रहा है गुण, मतलब ऐसी चीज होगी जो किसी के गुणों के बारे में बताए। ऐसे शब्द, ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताए। ठीक है, गुणों के बारे में बताए। तो गुण बहुत सारी चीजों के हो सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं ऐसे विशेषण, ऐसे विशेषण शब्द जो गुणों के बारे में बताएं, के बारे में विशेषता बताएं। ठीक है, या एक और अगर डिटेल में लिखना हो इसकी परिभाषा, ठीक है, तो गुणों गुणों में क्या आ जाएगा, जैसे आपका गुण दोष, और क्या हो सकता है गुणों में, रूप रंग, ठीक है, दशा, अवस्था, स्थान। ठीक है, आकार, ये सब गुण हो जाएंगे। आकार, स्वाद। ठीक है, तो इनके बारे में आदि में बताए तो उसको हम बोलेंगे क्या, गुणवाचक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक अच्छा आदमी है। तो ठीक है, यहाँ देखिए अच्छा कौन है, आदमी,
तो आदमी का क्या बताया है यहाँ पर? गुण। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। और एग्जाम्पल जैसे काली टोपी या लाल रुमाल। तो यहाँ पे देखिए इनका क्या बताएगा? रंग रूप बताया गया है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रंग। ठीक है, रंग बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण है ये टोपी का गुण है कि काली है। रूमाल का रंग है लाल है, तो ये गुण बताया गया है टोपी और रूमाल का। यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। और हम जैसे उसका चेहरा गोल है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? आकार के बारे में बात हो रही है। चेहरे का आकार बताया जा रहा है, चेहरे की विशेषता बताई जा रही है आकार के तौर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक, क्योंकि आकार आपका क्या है? गुण। और आपका जैसे एक और है भूखे पेट भजन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बताई जा रही है? अवस्था, क्योंकि आपको भूख लगी है, भूख की अवस्था बताई जा रही है। ठीक है, तो भूखे पेट, पेट की अवस्था बताई जा रही है कि भूखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसमें एक नोट लिख लीजिए। गुणवाचक विशेषण में आपको विशेषण शब्द अगर निकालने के लिए बोले तो एक तरीका है, नोट लिख लीजिए। ठीक है, जब भी किसी वाक्य में गुणवाचक विशेषण अगर आपको पता करना हो, ठीक है, तो क्या है? गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा या कैसी लगा लगाकर प्रश्न लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। जैसे जैसे ये वाला शब्द था, इसमें अगर आप कैसा लगाइए तो क्या आ जाएगा? उसका चेहरा कैसा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? गोल। यहाँ आपको विशेषण मिल गया। ठीक है, जैसे जैसे काली टोपी थी, तो टोपी कैसी है, क्या आएगा आंसर? काली। तो यहाँ आपको मिल गया। तो जब भी किसी वाक्य में आप कैसी या कैसा लगाकर प्रश्न करते हैं तो उसका जो उत्तर मिलेगा वो आपको वही शब्द आपका विशेषण होगा। ठीक है, जो उत्तर मिलेगा वही शब्द आपका विशेषण होगा। अब चलते हैं हम अगला, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, नाम से पता चल रहा है किसी संख्या का बोध होगा इससे। तो ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध होता है, क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण लाते हैं।
ठीक है, जैसे 5 घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या बताई जा रही है। ठीक है, घोड़ों की संख्या बताई जा रही है 5, तो ये 5 क्या हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। और घोड़ों की विशेषता भी बताई जा रही, कितने हैं 5, ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे गांधी जी के 3 बंदर, तो यहाँ कितने बंदर हैं, बंदरों की विशेषता बताई जा रही 3, और ये संख्या बता रहा है, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। ठीक, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो संख्या देखिए, एक निश्चित संख्या हो सकती है और एक अनिश्चित संख्या हो सकती है, तो उसी टाइप से आपके इसके प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, मतलब ऐसे विशेषण जिनसे किसी निश्चित संख्या, किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, किसका हो, निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो। ठीक है, ऐसे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे अभी हमने लिया था 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये देखिए आपका एक निश्चित है कि 5 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा निश्चित। जैसे मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो यहाँ भी देखिए कक्षा में 50 छात्र हैं, ये संख्या निश्चित है, ये हो जाएगा निश्चित वाचक। ठीक है, इसका दूसरा होता है आपका अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब अनिश्चित संख्या बताएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित संख्या ना बताएं, जिससे किसी वस्तु की निश्चित संख्या का बोध ना हो। ठीक है, निश्चित संख्या का बोध ना हो। जैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, जैसे आज कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। ठीक है, बहुत कम छात्र उपस्थित थे। ठीक है, तो बहुत कम छात्र, कितने हैं संख्या नहीं पता, बहुत कम से आपको संख्या नहीं पता चल रही, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन संख्या बता रहा है, कक्षा में बहुत कम छात्र थे, कितने थे ये नहीं पता, लेकिन बहुत कम थे, तो ये संख्यावाचक में अनिश्चित में आता है। ठीक है, जैसे और कुछ देर में रेलगाड़ी आएगी। ठीक है, अब देखिए कितनी देर में आएगी, कितने मिनट कितने उसमें आएगी, ये कुछ नहीं बता रहा, तो इसे बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुछ यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें दो हो गए, एक निश्चित एक अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक
वाचक विशेषण। ये ऐसे हैं परिमाण। आप तो हम लोग इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो परिमाण जानते हैं। परिमाण क्या है? मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या नापतोल का बोध कराते हो, मतलब ऐसे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या मापतौल का बोध कराते हो। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या होगा आपका? परिमाणवाचक में क्या हो जाएगा? जैसे आपका 1 लीटर दूध, कुछ पानी, बहुत चीनी। बोलते हैं ना चाय में बहुत चीनी है, कितनी है ये नहीं, तो इसमें भी आएगा। देखिए अगर यहाँ देखेंगे तो ये निश्चित संख्या है और ये अनिश्चित संख्या है, तो इसके भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे उसमें आपका संख्यावाचक में था। तो ये क्या है? निश्चित 1 लीटर है, और ये क्या है? अनिश्चित कुछ कितना है पता नहीं, बहुत चीनी कितनी है पता नहीं। तो ये अनिश्चित में आ जाएंगे और ये आपका निश्चित में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके मैंने डिस्क्राइब कर ही दिया। इसके प्रकार क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, विशेषण, और दूसरा हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इनका मैं समझ गए। एक में क्या है? निश्चित परिमाण का बोध होगा, और दूसरे में क्या है? निश्चित परिमाण का बोध नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे ऊपर भी मैंने लिए, यहाँ भी अगर हम लेके देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? अनिश्चित में क्या हो जाएगा? अनिश्चित के एग्जाम्पल जैसे कुछ लड़के, कुछ दूध। ठीक है, आदि। तो इसमें आपको संख्या का बोध नहीं हो रहा, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा, और निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा। परिमाण तो है, ठीक है, और आपका ठीक है, इसमें कुछ लड़के नहीं आएगा क्योंकि इसको लड़के को आप नाप तोल नहीं सकते, तो ये हटा दीजिए। इसमें आ जाएगा कुछ दूध, ठीक है, बहुत चीनी, कुछ दूर। ठीक है, और इसके उदाहरण आपके आ जाएंगे जैसे 1 मीटर कपड़ा, ठीक, 1 लीटर पानी, 1 तोला सोना। तो ये सब आ जाएंगे आपके निश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित है, परिमाण निश्चित है, इसमें परिमाण अनिश्चित है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका तीसरा। अब हम चौथा पढ़ेंगे, संकेतवाचक, या इसी को बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब सर्वनाम से मिलकर बना है। ठीक है, ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हुए विशेषण का काम करें, सार्वनामिक कहते हैं। और ऐसे शब्दों को जब यूज होते हैं तो आपको संकेत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इशारा की तरफ
करते हैं। एग्जाम्पल लूंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। डेफिनेशन क्या है? जो शब्द जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, या ये संकेत के उसमें हो गई परिभाषा, या ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका एग्जाम्पल, वह गाय दूध देती है। देखिए, वह गाय दूध देती है। ऑलवेज आप अगर सामने बहुत सारी गाय हैं तो आप इशारा करके बोलेंगे कि वह गाय दूध देती, वह गाय दूध देती है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए संकेतवाचक। और देखिए, वह क्या है आपका? सर्वनाम है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वह किसकी विशेषता बता रहा है? गायों में से गाय की विशेषता बता रहा है, तो गाय संज्ञा है, तो ये एज ए किसकी तरह काम कर रहा है? विशेषण की तरह। तो इसको हम ये भी कह देते हैं कि ये सार्वनामिक, मतलब सर्वनाम का विशेष, सार्वनामिक विशेषण। संकेत वाला मैंने बताया है। ठीक है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो कैसे बोलोगे यह पुस्तक मेरी है? बहुत सारी अगर पुस्तकें रखी हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बोलोगे यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो इशारा कर रहे हो। साथ में जो यह शब्द है वो एक सर्वनाम है, लेकिन पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब अगला विशेषण है आपका 5, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या है? ऐसे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जिनकी रचना ऐसे विशेषण शब्द जिनकी रचना क्या हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे अगर विशेषण बनेगा तो क्या हो जाएगा? इलाहाबादी। तो ये आपका विशेषण होगा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जैसे जयपुर, क्या हो जाएगा? जयपुरी। कहते हैं ना, जैसे उदाहरण अगर इसका लेंगे तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। तो देखिए, यहाँ अमरूद की विशेषता क्या है कि वो इलाहाबादी है और मीठे होते हैं। ठीक है, तो इलाहाबादी विशेषण का काम कर रहा है, तो इसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। और ये इलाहाबाद से मिलकर बना है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बना है। जैसे और मुझे भारतीय भोजन
पसंद है। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारतीय शब्द क्या है, भोजन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलकर बना है, भारतीय जो है ये बना है भारत से। भारत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपका क्या बना है, विशेषण, तो इस विशेषण को बोलेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, ये तो हुए विशेषण के प्रकार। अब विशेषण क्या है, विशेषता बता रहा है, तो किसी वस्तु की विशेषता किसी में कम होगी किसी में ज्यादा होगी, तो इनकी जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, तो भी वहां विशेषण का प्रयोग होता है, तो उससे बोलते हैं तुलनात्मक विशेषण या तुलना बोधक विशेषण। ठीक है, तो विशेषणों की अवस्था भी बोलते हैं इसको, तो हम उसी को अब डिस्कस करते हैं। ये विशेषण के प्रकार हो गए, लेकिन इन गुणों में किसी के पास ज्यादा गुण होंगे किसी के पास कम होंगे, तो उनकी जो तुलना करते हैं वो कहते हैं विशेषण की अवस्थाएं या तुलना। ठीक है, तो मैंने बताया कोई जैसे गुण है, मान लीजिए कोई पढ़ने में है, कोई अच्छा होगा, कोई बहुत अच्छा होगा, कोई सबसे अच्छा होगा, तो इस तरीके से होगा। सबका विशेषण है, विशेषण सब है, अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है, तो ऐसे विशेषणों को हम बोलते हैं तुलनात्मक विशेषण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण, एक गुण या दोष, दोषों को क्या हो, तुलना की जाती हो, तुलना की जाती है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण या तुलना बोधक, बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, इनकी तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी मूल अवस्था, मूल अवस्था, दूसरी आपकी उत्तरावस्था, तीसरी आपकी उत्तमावस्था। ठीक है, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। अब देखते हैं ये अवस्था क्या क्या होती हैं। तो पहले पहला है आपका मूल अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है आपका, इसमें तुलना, इसमें तुलना नहीं की जाती है, तुलना नहीं की जाती है। सामान्यतः, सामान्यतः इसमें कोई गुण या सॉरी कोई गुण या अवगुण बताया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें तुलना नहीं की जाएगी, जैसे वह सुंदर है। ठीक है, इसमें किसी से तुलना नहीं की जाएगी, बस कह रहे हैं कि वह सुंदर है। और जैसे वह अच्छा इंसान
है। ठीक है, इसमें भी आपको उस इंसान को अच्छा बोला जा रहा है, किसी से तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, तो मूल अवस्था वो है कि सिंपली उसमें उसका गुण या अवगुण बताया जाता है, इसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है। दूसरी है आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में तुलना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इसमें दो की तुलना एक की अधिकता अधिकता या न्यूनता न्यूनता अधिकता या न्यूनता क्या होती है, दिखाई जाती है। मतलब जो भी दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी, किसी एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है उनके गुणों में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। जैसे राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। देखिए यहाँ पर राम और श्याम की गुण की तुलना की है, गुण क्या है, बुद्धिमान। और उसमें बताया है कि आपका राम जो है अधिक बुद्धिमान है, मतलब अधिकता दिखाई जा रही है बुद्धिमानता की। ठीक है, दूसरा आपका दूसरा अगर हम देखें तो यह पुस्तक उस पुस्तक से मोटी है। यहाँ पर भी हम इसकी तुलना कर रहे हैं और एक चीज में अधिकता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तरावस्था। तीसरी अवस्था जो है वो कहलाती है उत्तम अवस्था। ठीक है, इसमें क्या है, किसी एक को, जो जिसमें भी तुलना हो रही है, उत्तमावस्था जिसमें भी तुलना हो रही है, किसी एक को सबसे अधिक दिखाते हैं या सबसे न्यून दिखाते हैं। तो किसी एक को सबसे अधिक या न्यून दिखाते हैं। न्यून दिखाते हैं, जैसे उदाहरण, जैसे आपका क्या हो जाएगा, अंकुर कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें क्या है, देखिए अंकुर को सबसे अधिक दिखाया गया है, कंपेयर नहीं किया गया है, वो सबसे अधिक है। तो एस को बोलते हैं उत्तम अवस्था। ठीक है, तो कुछ शब्द हैं इनमें कभी कभी पूछ लेता है उन शब्दों की तीन अवस्था। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, बाकी आप किसी बुक में देख लीजिएगा। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जैसे आपका क्या क्या है इसका देखेंगे तो, जैसे आपका मोटा मूल अवस्था होती है। ठीक है, फिर वो होगा आपका अधिक मोटा, फिर होगा आपका सबसे अधिक मोटा। तो इस तरीके से इसकी अवस्थाएं चलेंगी। फिर जैसे आपका अधिक, अधिक का क्या होगा, अधिकतर और अधिकतम। ठीक, जैसे उच्च का उच्चतर,
फिर उच्चतम। ठीक है, इस तरीके से इनकी अवस्थाएं शब्दों की चलेंगी। ठीक है, जैसे आपका सुंदर का सुंदर का सुंदरतर, फिर आपका सुंदरतम। सुंदर सुंदरतम। ठीक, ऐसे ही आपका कोमल, तो हो जाएगा कोमलतर और कोमलतम। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी बुक, आप 10th लेवल की बुक उठा लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो और भी शब्द देख लीजिएगा, कभी कभी शब्द की सीधी सीधी अवस्था पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि कोमल तर की मूल अवस्था क्या है। क्वेश्चन पूछ लिया कोमल तर की मूल अवस्था, मूल अवस्था है। ऑप्शन दे दिया आपको कोमल, कोमलतम, और भी दे देगा मुलायम, और भी एक शब्द दे देगा। तो इसमें से आपको सही आंसर को करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा कोमल। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये था आज का सेशन विशेषण के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।